एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 जनवरी वाला पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर इस बार 21 जनवरी को हुआ था ऑफलाइन। उसका हम पूरा सोशल साइंस क्वेश्चंस देखें। इसमें हम 100+ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जनवरी 2024 का भी देखेंगे और हम ऑफलाइन अगस्त वाला भी पेपर देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त का मतलब जो विकल्प है उसको चुनिए। पहला क्वेश्चन अभिकथन में दिया हुआ है, 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाई के लोगों के लिए अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था। बिल्कुल ये सही है। 1960 में क्या हुआ था ना, मराठी बोलने वाले को मुंबई में और गुजराती बोलने वाले को गुजरात मतलब कि अलग राज्यों में बांट दिया गया था। उसके बाद 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा के लिए हरियाणवी जो हिंदी बोलते थे। ठीक है, तो ये सही है, दोनों सही है, लेकिन इनका व्याख्या थोड़ी सही है क्योंकि का संबंध बनना चाहिए व्याख्या में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो व्याख्या नहीं सही है तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ए आर सही है किंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। देखो, मैंने आपको मैराथन क्लास में पहले ही बता दिया किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना इनमें समानताएं हैं। कौन सा समानता? देखो, भौगोलिक नहीं, भौगोलिक जैसा थोड़ी नहीं है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भौगोलिक कितने उस पर नहीं करते बेस पे, क्योंकि उनका तिब्बत का और हमारा अलग है थोड़ा। धार्मिक समानता के लिए, समान भोजन के लिए और भाषाई समानता के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी और सी और डी ये सही। जिस ऑप्शन में होगा उसको आप कट कर देंगे, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? देखो, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, सामाजिक विशेषाधिकार के जन्म का परिणाम है। देखो, अभी तक यही था ना उस एंशिएंट टाइम पे कि जैसे राजा का बेटा राजा होगा, जो अच्छे घर में कुल में पैदा होता है, फिर वो राजा बन जाएगा, इस तरह से था। लेकिन 7वीं शताब्दी में लोगों ने इसका प्रारंभ मतलब कि विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल, क्या चीज वायु को पृथ्वी से चारों ओर से मतलब बांधी रहती है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्वेश्चन मैंने आपको देखो एनसीईआरटी जो कराया वो भी करा दिया। अभी आपके पास टाइम नहीं कि आप पूरा एनसीईआरटी 6, 7, 8 करो। जो मैंने अभी मैराथन कराया उसको जरूर से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। पहला, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला विभिन्न तत्व भव्य सुसंगत संश्लेषण लाए गए। बिल्कुल, शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ था ना, वास्तुकला अपने चरम सीमा पे था। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो ये तो सही बात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और आर होगा और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा सौर परिवार जो है ना वो किससे बना हुआ है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। फिर से याद रखिएगा, हमारा जो सौर परिवार है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, कथन ए कथन बी को पढ़ना है और बताना है क्या सही है। देखो, जेम्स मिल ने 1817 में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। बिल्कुल, ये तो सही बात है। जेम्स मिल ने ही एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में इन्होंने प्रकाशित किया था, ये सही। इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा था। किसको किसको? देखो, ये गलत दे दिया, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। इन्होंने ये नहीं बांटा था। इन्होंने बांटा था सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए तो सही है पर बी जो है वो गलत है। जहाँ पे ए सही होगा, हाँ ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ए सही है बी गलत है, ये याद रखिएगा। इन्होंने 3 भागों में तो बांटा था, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। अगला है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण चयन कीजिए। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान, भाई निर्माण आसान नहीं है। पहाड़ महा क्षयित है, ये भी नहीं। पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं, ये भी नहीं। देखो, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। देखो, डेवलपमेंट हुआ तभी तो पहाड़ों पे रोड मतलब बन रहे हैं, रेल लाइन बन रहे हैं, तो नए नए मतलब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन ए कथन बी को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और बी दोनों सही है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इसमें जो सबसे उपयुक्त है, देखो सबसे पहले याद रखिएगा यह बेसिन जो है ना उपोष्ण में स्थित है। यह बेसिन जो है उपोष्ण में स्थित है। एक चीज और याद रखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 नॉर्थ साइड से 30 नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन गंगा जो है ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बुक हर बार आता है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। देखो अब हम इसको भूल जाएंगे। सबसे पहले कैसे याद करेंगे, स्त्री पुरुष। स्त्री पुरुष सबसे पहले स्त्री पुरुष, स्त्री में तुलना आ रहा है ना, ये देखिए तुलना, तो ये ताराबाई शिंदे ता आ रहा है। अगर अब दोबारा पूछेगा तो आप इसे ट्रिक से करिएगा। ता आ रहा है तुलना और ये ताराबाई शिंदे, तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी। ताराबाई शिंदे ने अपनी प्रभावशाली रचना स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित किया, जिसका अर्थ है महिला और पुरुषों की तुलना। यह पुस्तक उच्च जाति के घरों में पितृ सत्तात्मक प्रथाओं की तीखी आलोचना करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ मिले थे। मैंने आपको बहुत बार कराया है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। कब? लगभग 8000 साल पहले लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर निवास करते थे। वे वहाँ पे खेती करना मतलब कि फसल उगाना शुरू कर दिए थे। अगला फिर हमारा आ गया तर्क और अभिकथन वाला। रूढ़िबद्ध धाराओं लोगों में ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। बिल्कुल, देखो बहुत, अब आपको हम एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कोई आपके घर में आपकी बहन हो गई, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है लेकिन वो बाहर जाके पढ़ नहीं सकती, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा ही तो है ना, उसको अच्छे काम के लिए रोक रही है। अगला इसका जो कारण दिया हुआ है, रूढ़िबद्ध धारणा हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती है, उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में गढ़ देती है। बिल्कुल ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, निम्नलिखित में से वायुमंडल की अधिकांश कौन सी दो गैस है। आपको सब पता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन हमारा 21%, उसके बाद अन्य गैसें 1% है, जैसे ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड है हो गई, और हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टान, जेनान, मीथेन, ओजोन, ये सब जो है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, कथन को पढ़ना है और बताना क्या सही है। सबसे पहले वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। बिल्कुल, वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी, ये तो सही है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, नहीं, वेद समाज जो था ना वो ये आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, ये ब्रह्म समाज से। देखो अगर आप पूछेगा तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज से। इसका ब, ये ब, व, ये आसपास के लोग हैं ना, तो मिल रहे हैं। तो वेद समाज जो था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 1929 में। देखो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला की शादी के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। ये याद रखिएगा, 18 और 16 वर्ष। पुरुष की जो एज होगी 18 वर्ष रखा गया था, और अभी का नहीं पूछ रहा है, ये कब, 1929 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था। पुरुष 18 और महिलाएं जो थी 16। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक देश है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन का चयन कीजिए। देखो पटसन का मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया था। पटसन जो है ना, ये उस उच्च तापमान की आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। सबसे इसमें बांग्लादेश और भारत जो है अग्रणी है। सबसे पहले भारत है, फिर बांग्लादेश है। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, तो जूट को। जूट बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपज मिट्टी पर अच्छी तरह से मतलब कि उपजता है, जहां हर साल मिट्टी का नवीकरण किया जाता है। वृद्धि के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन, अन्य शिल्प आकृति जो होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। अगला है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है। मान लो कि जो हवा है वो सड़क पे जो पत्ती होती है गिरी रहती है और उसको उड़ाती है, तो ये पवन कैसे बहती है। तो पवन हमेशा याद रखिएगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखो सबसे पहले हम लोग कोई चीज़ भी देखते हैं हाई सोचते हैं ना, तो इस तरह से याद रखिएगा, ऊपर से फिर नीचे फिर लो। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन जो है वो गति करती है यानी चलती है।
अगला है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जो दोपहर का सूर्य है ठीक सिर के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसलिए बहुत गर्मी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। यह रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? देखो ये रेखाएं जो है ना, ये जो पूरा करती हैं, ये पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ग्लोब पे हम क्या करते हैं, जो रेखाएं खींची रहती हैं वो स्थानीय तो मतलब हम लोग ढूंढते हैं। जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे कौन सी रेखा है, क्या है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है, कौन सा नेशनल बॉर्डर है, या फिर कौन सा कैपिटल का सिंबल है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कौन सा सही है, पहले हम ये देख लेते हैं। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, सही बात है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 में अमृतसर में इसके नहीं, देखो अभी हमने देखा कि यहाँ पे हुई थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। और HSRA के सदस्यों ने, यानी हिंदुस्तान जो वो पब्लिकेशन है, सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, सदस्यों ने सार्डस नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। ये भी सही है। इसमें गलत ही पूछना था ना, हमें गलत का पूछना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अमृतसर में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है अभिकथन ए और आर दिया हुआ है। अभिकथन जो पहला, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ये सही बात है। राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी, ना कि मतलब जमींदार को, ये भी सही है। एक चीज याद रखिएगा, राजस्व वसूली महालवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी, ठीक है, देखो महाल हा रहा है ना, हल भी आ रहा है, तो हाल भी आ रहा है, तो इनका नाम ऐड कर लीजिएगा। और इसमें इन्होंने क्या की थी, जो टैक्स वसूलते थे, ये जमींदार को ना देके गांव के प्रधान को दे दिए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा जो था ऑप्शन बी है, ठीक है। लेकिन इसका व्याख्या जो है वो सही नहीं करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन वर्तमान समय संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है? देखो सबसे पहला जो करेगा संसाधन को खपत, मतलब संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल। जिस ऑप्शन में बी ए नहीं उसको कट कर दो, एक ऑप्शन तुम्हारा फटाक से कट गया। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, देखो जिस ऑप्शन में बी है पहले उसको कट करो, ये कट गया, ये कट गया, हमें आंसर ही मिल गया। भाई अगर हम वृद्धि कर देंगे तो बचेगा ही क्या? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। संसाधनों का पुनः चक्रण भी करना है, वस्तुओं का पुनः उपयोग भी करना है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हमारा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पेरियापुरम एक तमिल कृति, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पेरियापुरम के बारे में एक याद रखिए कि हमें साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। अब देखो हम जैसे अब इसको भूल जाएंगे ना, पेरियापुरम, तो अड़ा यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, अप्पा यहाँ पे भी आ रहा है, पुरुष भी, तो साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ की संसाधन को मतलब कि बनाती है? कौन सा ऐसा चीज है? उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। अगर आप किसी चीज का उपयोग करोगे या फिर अच्छे से, तभी तो उसको मतलब कि संसाधन के रूप में बनाती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, अदरक हो गया। हम लोग जब बीमार होते हैं, मैं तो हमेशा तो घर, अब रूम पे रहते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, खुद से अदरक गर्म करके मुंह में डाल के खा लेते हैं। तो उसका कोई मतलब कि अब इसको बाहर में तो हम मेडिकल पे बेच नहीं रहे, तो इसमें मतलब इसका कोई उपयोगिता उस तरह से नहीं है कि इसमें पैसे वैसे मिल रहे हैं। लेकिन वही अगर ये बाहर जब कैंडी बना के बेचते हैं तो देखो उपयोगिता है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, प्रेरी को विश्व धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। देखो यहाँ के लोग जो होते हैं ना बहुत परिश्रमी होते हैं, ये सही बात है। कृषि की वैधानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और सी होगा, हमारा ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? तो जो ये है ना, ये ग्लोब है, याद रखिएगा। हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? ये है ग्लोब। आपको मानचित्र भी देगा, ये मतलब लगा नहीं दीजिएगा, ग्लोब लगाइएगा। अगला है अभिकथन और ए और कारण आर दिया, इसको बताना है, पढ़ना है। देखो जनजातियों की संस्कृति परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है, बिल्कुल ये सही बात है। फिर उसके बाद आता है कारण, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पर कुनबे की मतलब कि क्या संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ये सही बात है। ये दोनों सही है, लेकिन क्योंकि का संबंध इनके बीच बन ही नहीं रहा है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बोथ ए आर ट्रू, लेकिन जो है इनके बीच व्याख्या सही नहीं है।
अगला है वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, वो क्या होती है? अनुवांशिक बीमारी तो होती नहीं है। जैसे मान लो अभी मान लो मेरी मम्मी को जो है, मुझे तो है ऑलरेडी, तो इस तरह से मतलब कि नहीं है ना। तो ये जो होता है ना, संचारी बीमारियां कहते हैं इसको, संचारी बीमारियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, इसका राइट आंसर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है अभी कथन ए तथा कारण आर को। पहला, दादा भाई नौरोजी जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ये गलत बात है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कई बार बन चुके थे। तो उसका राइट आंसर जो होगा, जिस ऑप्शन में ए सही होगा पहले तो हमें उसे ही कट कर देना है भाई, ये दोनों हमारा कट हो गया। उसके बाद कुछ वह व्यवसायी और प्रचारक भी थे, बिल्कुल, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए गलत है किंतु आर जो है हमारा वो सही है। देखो, दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। देखो ये आया है हमारा पेडागोजी में। देखो, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ये भी सही है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है तर्क और अभिकथन दिया हुआ है। भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले के रिपोर्ट आए हैं। देखो, भारत के बहुत से गांव से अभी भी देखो किसान जो है, बड़े किसान, उनका जब इतना नुकसान होता है वो लोन वगैरह लेके करते हैं, उधार वगैरह, तो मौसम की वजह से अगर कुछ खराब होता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। मानसून का अभाव और कर्ज ऋण मतलब चुका पाने की क्षमता से किसानों का दुख का कारण बनता है। बिल्कुल, ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। और ए और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं को सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने और पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। कौन कौन सा चीज़ है? सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला जो है बालवाड़ियों का प्रावधान, ये सही बात है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का, देखो यहाँ आरक्षण की तो बात ही नहीं हुई है ना, आरक्षण की। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ये भी सही है। रात की पाली शिफ्ट के लिए हाँ, अगर कई स्टेट है जो पे मतलब कि अगर रात में वुमेन्स की ड्यूटी है तो उनके आने जाने के लिए सुविधा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी, ए, सी, डी, क्योंकि बी नहीं होगा, इसमें आरक्षण की बात ही नहीं की गई है। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? मतलब कि कौन इंक्वायरी के बारे में, ठीक है। यह सबसे पहला, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। और उसके बाद आता है शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती। अभी देखो, शिक्षिका तय करेंगी तब थोड़ी ना बच्चे का वो पाए, यह एक जल्द से सीखने का तरीका है, ऐसा थोड़ी है। ये भी एक जल्द, ये सब तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे इंक्वायरी बेस्ड भी। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। और ये मतलब कि साक्ष्य एकत्रित तो मूल्यांकन करने के तरीकों, मतलब इसके बहुत सारे तरीकों का पता लगा रही है। तो ए और हमारा बी जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ए और बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। देखो, सामाजिक विज्ञान जो है ना, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना है, यही है। क्योंकि देखो, एंशिएंट टाइम पे कुछ और थी संस्कृति, और उसके बाद हमारा मेडिवल टाइम पे कुछ और मॉडर्न टाइम पे कुछ हो गई। तो सबकी संस्कृति, और जैसे जनजाति लोगों की संस्कृति कुछ और, हमारी कुछ और, एक ही टाइम पे हर जगह की संस्कृति कुछ और, इस तरह से। तो ये सही है, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है कथन ए और आर को पढ़ना है। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। और उसके बाद हमारा जो आता है कारण दिया हुआ है, इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। बिल्कुल, ये सारे सब्जेक्ट याद रखिएगा, इनका सबका एक दूसरे में मतलब कि जो है अंतर संबंध है, ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन ये व्याख्या सही नहीं करता है। व्याख्या के बीच में मैंने आपको बताया क्योंकि का संबंध बनाना है, और यही हमारा बहुत गलत हो जाता है। अगला है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में इस मतलब प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। कैसे प्रश्न जो होंगे मतलब किसकी मदद करेंगे? सबसे पहले पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, और ये कौन सा मतलब कि जो सिलेबस है उसमें कौन कौन कौशलों पर बल दिया गया है, ये तो सही बात है, ठीक है। अगला हमारा जो होगा क्या किसी एक मानक या मानक निगेटिव वर्ड है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, इससे मतलब नहीं है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की मतलब सक्षमता अपेक्षित है, ये सही है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए और डी।
अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून की शासन की रक्षा करती तथा सरकारों के कार्यों पर प्रभाव नियंत्रण बनाए रखती, इसकी वजह क्या है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? देखो, सबसे पहली बात, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। बिल्कुल। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं को भी आकलन करता है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों के अंक आधारित, नहीं यार ये नहीं सही है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? देखो, इसलिए रखा जाता है ताकि उन्हें आसानी से अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सके। उसके बाद आता है हमारा जो है, मतलब कि वे स्थानीय श्रमिकों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधित हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आता है कि अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, रिक्त स्थान को भर। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजगता की आवश्यकता है, कैसा? एक लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है? देखो, इसका अर्थ जो है वो, पहला जो है वो है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ये तो सही बात है। मतलब कि राज्य जो है ना धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो होगा हमारा सी, ए और डी है। ए और डी सही हुई। अगला हमारा जो क्वेश्चन, अभी कथन और कारण दिया हुआ है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी से पहले नहीं करने पड़ती है। देखो, इसमें जो खुली पुस्तक के बारे में है ना, ये अभिकथन ये सही है, बाकी ये जो है ना ये गलत दिया हुआ है। देखो, खुली पुस्तक के बारे में देख ही लेते, नहीं तो गलत हो जाए। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थी से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीब और असमानता के मुद्दे पर आलोचना की दृष्टि से प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा ऐसा है? ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, ये सही बात है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? पहला दिया हुआ है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। देखो भाई, हम तुलना करने के लिए क्यों करेंगे? तुलना करने के लिए तो हमें करना ही नहीं है ना, तो हमें सही तो ऐसे ही मिल गया ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये असंगत मतलब कि गलत पूछा है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये सही है। देखो, सही देख लेते हैं। ये सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। अगला देखो, एनसीएफ से हर बार क्वेश्चन आता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? तो कहाँ पे? उच्च प्राथमिक स्तर पर, अपर प्राइमरी स्टेज पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस और प्रकृति के होते हुए सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हुए वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। देखो, स्रोतों के बारे में पहला जो सही हो, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, ये तो सही है। अगला जो है, ये इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हमारा, ए और डी सही था। अगला, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करती है? तो कौन सी? देखो, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? दूसरा दिया हुआ है, किसी मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों को कतरने को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने के लिए कहना। उसके बाद तीसरा दिया हुआ, छात्रों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया में आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उनके शैक्षिक यार ये सोशल मीडिया तो दूर ही रहो। पहला और दूसरा जो है वो सही है। देखो, क्यों सही है कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वो ऐसा क्यों करेगी? ये कोई टॉपिक सर ने दे दिया चर्चा करने के लिए, ठीक है, तो ये मीडिया ठीक है, आलोचना ही हो रही है ना।
उसके बाद से दूसरा जो दिया है दिया हुआ किसी मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतर मतलब कि कट करने और उसके विवरण की तुलना करने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित के से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त है। शासक के शासनकाल का सार देने के लिए नहीं है, ट्री चार्ट इसके लिए उपयोग नहीं है। ट्री चार्ट जो होता है ना, एक विशेष काल, देखो एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटना जैसे युद्ध, क्रांति अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन आ सकते हैं ना। देखो ट्री चार्ट अर्थात वृक्ष आरेख एक प्रबंधक नियोजन उपकरण है जो वर्गीकरण और पदानुक्रम को दर्शाता है। इसका उपयोग कार्यों और उपकार्यों, उद्देश्य, संभावनाओं और परिणामों आदि के साथ किया जाता है। देखो 1859 में डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत को चित्रित करने के लिए इस आरेख का उपयोग किया था। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटना जैसे युद्ध हो गए, क्रांति, सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए ट्री चार्ट का उपयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। देखो समावेशी बनाने के लिए, समावेशी आपको पता है ना, सारे बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाना है। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों को कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। इससे करेंगे तो लोगों के मन में मतलब कि प्रोत्साहन होगा, जो बच्चे पिछड़े समुदाय से आए होंगे और या फिर जो थोड़े से मतलब कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे ना, तो उनको ये दिखाया जाएगा कि देखो लोग भी मतलब कितने स्ट्रगल करके आगे भी आ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। केवल समाज नहीं है, आसपास के उदाहरणों से बचना। क्यों केवल, ये सब तो गलत है, सही तो सिर्फ यही ऑप्शन ए। विषयों के देखो एक बार हम इनको देख लेते हैं, समावेशी वाला। विषयों में पारंपरिक बाधाओं को अनदेखा करना, ठीक है। परिचित विषयों के आसपास विषय वस्तु की व्यवस्था करना, ये सही है। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों को लोगों की कहानियां, तस्वीरों का प्रदर्शन करना। विभिन्न स्रोतों के साथ जुड़ाव, आधिकारिक और निम्न पदस्थ संदर्भ, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये भी विषयों में पारंपरिक बाधाओं को अनदेखा करना, ठीक है। पारंपरिक बाधाओं मतलब कि जैसे पहले कास्ट व्यवस्था थी कि इसके बच्चे ऐसा ही करेंगे, मतलब कि सेवा ही करना है उनको, तो वो ऐसे ही करेंगे, ये सब चीज़ों से बचना है, इसका आप मतलब समझिएगा। अगला हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है, वो है ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा, हमें खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए अच्छे से। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टताएं से है, मतलब कि परियोजना कार्य जो दिया हुआ है प्रोजेक्ट वर्क, इसकी विशिष्टता के बारे में बताना है, ठीक है। यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने की मौका देती है, बिल्कुल उनके सिलेबस से आगे जाने की मौका देती है, उनके टेक्स्ट बुक से जाने की आगे की मौका देती है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि, यार ये तो गलत भाई। सी जो है सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, देखो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, ए और सी सही है। देखो पेडागोजी को थोड़ा सा ध्यान से करो यार, सही हो जाएगा। अगला है सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क का क्या मतलब लाभ है। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करवाता है फील्ड वर्क, सामने से वो देख के ही तो करेंगे ना फील्ड में। जैसे हम लोग ज्योग्राफी का जब हमारे ग्रेजुएशन में था तो हम लोग सर्वे करते थे, सामने से ही तो करते थे फील्ड में जाके, तो ज़्यादा सही रहता। अभी देखो आप बच्चों को याद कराते जाओ, आगरा मतलब कि ताजमहल है हमारा आगरा में वो भूल जाएंगे। अगर आप वही उनको घुमाने ले जाओ ना, उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगला है लोकतंत्र एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। देखो सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सही है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी सही है, और उसके बाद आता है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये सही है। एक प्रथागत नहीं यार, ये प्रथागत वाला अपने यहाँ नहीं है, बहुत हो गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, ए बी सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ये जो है ना, ये प्रदर्शन है, याद रखिएगा प्रदर्शन सबसे अच्छा है आत्मन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला कथन दिया है, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है, क्या अनुमान लगाता है? यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों की आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप बताइए, इसमें देखो पहला सही है, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। दूसरा याद रखिएगा, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए बी सी। अगला है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो देखो, तथ्यों को स्मरण पर न्यूनतम, मतलब कि जबरदस्ती उनको रट्टाफिकेशन नहीं मरवाना है, ठीक है। उसके बाद और उन्हें समझाना है कोई चीज़ कैसे हुआ। उन्हें संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण को केंद्रित करना है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए और बी हमारा जो है वो सही है। अगला है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हत्याकृत समूह बल दे सकते ताकि उनके साथ भी गरिमा में और असमानता का व्यवहार किए जाए, मतलब व्यवहार किया जाए। जैसे हत्या वाले लोग जो होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके लिए, मतलब ऐसा दो मौलिक अधिकार जिसके लिए मतलब कि वो जा सकते हैं कोर्ट में? तो वो है, सबसे पहले वो समानता का अधिकार। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो यार, समानता का अधिकार मतलब कि ताकि उनके साथ समानता का हो, तो समानता हो गया। उनके साथ गरिमामय सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है उनको, ये भी। तो उसका राइट आंसर ए और बी होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, राज्य प्रशासन की प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार कीजिए। देखो, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? दूसरा आ जाता है हमारा कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है तथा जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। देखो, ए हमारा जो है ना संकल्पनात्मक ज्ञान है, ठीक है, ये तो सही है। और उसके बाद से जो हमारा ये है बी, ये तथ्यात्मक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है, वो है आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो ये याद रखिएगा, ये सबसे पहले जो जाता है ना, ये जाता है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार की जनजातीय धर्मों से को पालन, ये सही बात है। और उसके बाद जाता है कि ये विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, ऊंच नीच की कम उपस्थिति, इनके यहाँ ऊंच नीच वाला दर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हमारा। अब देखो, ये हो गया 2024 वाला। हम 23 का भी 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा 20 अगस्त वाला क्वेश्चन पेपर, हम इसको देखते हैं। एक बार आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा मतलब उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शन करता है? सबसे पहले देखो, ये नॉर्मल सी बात है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं और इसमें हमें मतलब कि उनके उत्तर में तुलना करना है और तुलना को अंतर कम कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करना है और दिखाना है मतलब कि प्रदर्शन करने में असफल को क्या दिखाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, साप्ताहिक मॉल जो है ना, ये याद रखिएगा, ये कब खुलते हैं? एक वीक में। और जबकि शॉपिंग मॉल जो है प्रायः शहरी क्षेत्र में खुलते हैं। और देखो, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं, इसमें भिन्न भिन्न मंजिला पर अलग अलग दुकानें होती हैं। अगला है क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? देखो, इसका जो है मार्ग सजीवता के साथ यह दिखाना है कि मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से कैसे मिलते जुलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और कारण बताइए। सामाजिक विज्ञान के कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान के साथ कला के साथ इसका दृढ़ संबंध है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य हैं। बिल्कुल, ये सही बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक सत्यापनी है और उस मतलब इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है।
इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। याद रखिए, एकल घटना के बहुल मतलब बहुल बहुत सारी चीजों की तरफ ले जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे कारण पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती क्योंकि अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान तकनीक में दिमाग की आवश्यकता और महिलाएं तकनीकी अवस्था का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को ही तो बढ़ावा दे रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, ये देखो पहला पेडागोजी स्टार्ट है। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्री विधि सबसे श्रेष्ठ है? तो सबसे श्रेष्ठ जो होगी ना, वो है कक्षा में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना। वो प्रत्यक्ष चीजों से बहुत जल्दी सीखेंगे। अगला है, आदिवासी और चलवासी पशुचारी चरवाहे के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? तो ये होगा बकरवाल और चलचित्र अथवा वृत्त चित्र का दिखाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते हुए शिक्षक को सैंपट का इस्तेमाल निम्नलिखित में किस तरह किया जाना चाहिए? संकल्पनाएं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। वे विद्यार्थी जो कक्षा को होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिखना। बिल्कुल नहीं भाई, आप एक बच्चों के साथ ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद से हमारा आता है, विद्यार्थियों की बात को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं। ये गलत बात है। चर्चों में कही गई बात को भी अभिलेखित करना नहीं। पहला वाला ही देखो सही था ऑप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। देखो, तरंगों और अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में कौन सा उपयोग सबसे मतलब कि सही है? तो ये जो है ना, वो है भारी वर्षा और उच्च तापमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारी वर्षा और उच्च तापमान। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्षांशों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखो, जो हमारा अक्षांश होता है ना, ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, मकर रेखा से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखा है ये। 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी उप ध्रुव वृत्त तथा 66.5 डिग्री एस दक्षिण उप ध्रुव वृत्त को मतलब कहते हैं या फिर कहलाता है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। इक्वेटरी लाइन तो होता है ये जो बांट रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। ये बात तो सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, ये भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। अंडा का ग्लोब अंडाकार नहीं है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसका सही कारण क्या है? इसका सही कारण जो है, बादलों और मौसम की सभी घटनाओं में से ये मुक्त होता है समताप मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखो, हमें यहाँ पे मिलाना है कौन सा कहाँ पे होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा ओजोन परत। ओजोन परत हमारा कहाँ पे है? ओजोन परत हमारा समताप मंडल में होता है। याद रखिएगा, रेडियो प्रेशर वायुमंडल में होता है। मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में, पतली वायु जो होती है हमारी बहिर्मंडल में होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। देखो, गल्फ स्ट्रीम का भी याद रखिएगा, जो है ये जो है ना, ये गर्म धारा है। और ये कैसे जाती है? ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास बहुत गर्मी होती है ना, इक्वेटर लाइन के पास। तो इसलिए गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म है। ग से गर्म याद रखिएगा। लेब्राडोर आपसे पूछेगा कैसी धारा है, तो ठंड धारा है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित युगों का मिलाना है। कृषि के प्रकार, सबसे पहले आता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कहाँ पे होता है ना? देखो, हम इसको भी डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। स्थानांतरित कृषि जो है संघनन वन वाले क्षेत्र में होता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदान में। गहन निर्वाह कृषि संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। जलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होता है। अगला है, ऊर्जा संसाधनों पर असत्य का कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। नहीं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से यातायात में कौन सा साधन अधिक दूरी और भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे मतलब कि सस्ता है? तो वो है जल मार्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखो यार, अब हम आगे के क्वेश्चंस को
कल देख लेंगे, कल का एक हम और वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, तो फिर मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। थैंक यू।